दोस्तों, प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले में योगी सरकार के दोहरे चाल चरित्र का पर्दाफाश हो रहा है। सवाल यह है, क्या संगम की रेती पर अब सेवा करने के लिए कोई विचारधारा देखनी होगी? क्या उत्तर प्रदेश में अब गरीब, दलित और पिछड़ों की मदद करना गुनाह हो गया है? प्रयागराज के माघ मेले में एक ऐसी खबर आ रही है जिसने लोकतंत्र और मानवीय सेवा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम पर चलने वाला सेवा संस्थान को प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और इस पर प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर गैर धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, क्या किसी भूखे को खाना खिलाना और राहगीर को दूध पिलाना गैर धार्मिक है? और दोस्तों, इस पूरे अभियान के पीछे खड़े हैं संदीप यादव, वही संदीप यादव जिन्होंने पिछले साल महाकुंभ और माघ मेले में दिन रात एक कर दिया था। जब कड़कड़ाती ठंड में श्रद्धालु संगम पहुंचते थे तो संदीप यादव और उनकी टीम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के स्मृति सेवा संस्थान के जरिए लोगों को गर्म दूध और भोजन और साथ में रैन बसेरा भी मुहैया कराया जा रहा था। तब तो प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस बार जैसे चुनाव करीब आए, राजनीति गरमाई और भाजपा सरकार और प्रशासन को इस बार सेवा शिविर में खतरा नजर आने लगा, जिसको हटाने के लिए प्रशासन ने उस पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। और नोटिस में लिखा है कि साधु संतों को आपत्ति है, लेकिन ये सवाल है कि कौन से साधु संतों को भूखों को खाना खिलाने से दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में सपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि असलियत तो ये है कि सरकार को डर है कि उस पीढ़ी एकजुटता से जो नेताजी के नाम पर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने भी इसे बेहद निंदनीय और शर्मनाक बताया है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा सरकार को लगता है कि जमीन खाली करा लेने से वो नेताजी के प्रति लोगों के दिलों में बसी श्रद्धा को कम कर देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इस शिविर के सबसे बड़े कर्ता धर्ता संदीप यादव ने कुछ देर पहले लाइव आकर अपना दर्द साझा किया और उन्होंने साफ कहा कि ये शिविर नहीं हटना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सेवा में बाधा डाली गई तो हम पीछे नहीं हटेंगे, यानी संघर्ष शुरू कर देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने यहाँ पर नोटिस तो चस्पा किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो झुकने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने नोटिस तो चस्पा कर दिया है, लेकिन उधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी कल यानी 1 जनवरी 2026 को जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही होगी तो प्रयागराज की उसी संगम की रेती पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी पहुंच रहे हैं और वो वहां श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान का भव्य उद्घाटन भी करेंगे। यानी ये उद्घाटन सिर्फ एक उद्घाटन नहीं है, बल्कि सरकार की तानाशाही को सीधा जवाब है। तो वही दोस्तों, इस मामले पर संदीप यादव पर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। संदीप यादव पर गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है, जिसके लिए अलग से एक नोटिस और दे दिया गया है न्यायालय अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा, जिसको मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं। अगर आप पढ़ना चाहें तो रोक कर पढ़ सकते हैं। यानी एक तरह से पूरी तैयारी है संदीप यादव पर कई संगीन मामलों में कार्यवाही करने की। और जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा है, श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति स्थापना के लिए जब पिछले वर्ष महाकुंभ में स्थान दिया गया था, तो इस वर्ष माघ मेले में सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? नियमों का भ्रामक हवाला देने वाले बताएं कि सत्ता के अहंकार की आग में चढ़े दंभ के तवे पर चापलूसी की रोटी सेकना किस नियम में लिखा है? पीडीए समाज जिससे आहत हुआ है। वहीं आपको बता दें कि संदीप यादव ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। एक पोस्ट उनकी भी जमकर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि योगी सरकार और जिला प्रशासन को श्रद्धेय नेताजी का शिविर इस कदर आंखों में चुभ रहा है कि नेताजी का शिविर मेले में न लगने पाए, इसके लिए पूरी जल्दबाजी में मेरे ऊपर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की तैयारी में प्रशासन लग गया है। अभी अभी प्रशासन के लोग मेरे घर पर नोटिस चिपका कर गए हैं। नोटिस में लिखा है कि मैं मेले के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब कर सकता हूं। अब आप लोग बताएं कि अभी महाकुंभ में पूरे 2 महीने रहकर दूध पिलाया, भंडारा चलाया, तब सौहार्द नहीं बिगड़ा, अब सौहार्द बिगाड़ दूंगा। और लिखा है कि मैं धरना प्रदर्शन और पुतला दहन करता हूं। अब आप लोग बताएं कि कभी गरीब असहाय का घर गिराया जाता है, दुकान हटाई जाती है फुटपाथ से, तो मैं सबसे आगे खड़ा मिलता हूं। इसी कारण से प्रशासन की आंखों में खटक रहा हूं। ये संदीप यादव ने पोस्ट किया है। अब आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माघ मेले से नेताजी के शिविर को हटाना सही है या गलत। अपनी राय कमेंट में देकर वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और दूसरे लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा।